नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सियासी उबाल इन दिनों देखने को मिल रहा है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा की चुनावी तैयारी बिहार में शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ महागठबंधन बीजेपी मुक्त देश की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि बिहार में सभी सीटें बीजेपी के ही खेमे में जाएगी। हालांकि इस बार महागठबंधन मिलकर साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी, यानी कि साल 2019 में जो दुश्मन थे वो इस बार दोस्ती निभाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ 7 दलों वाली महागठबंधन की सरकार है। हालांकि महागठबंधन के भीतर ये तय नहीं है कि कौन सा दल किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये तय होना बाकी है, आखिरी डिसीजन आना बाकी है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जहां बीते दिनों ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने कहा था कि उपचुनाव तो सेमीफाइनल है, फाइनल्स तो साल 2024 में होना है, जहां बीजेपी को हम करारा जवाब देंगे। हालांकि इस बात पर भी संशय मंडरा रहा है कि क्या महागठबंधन के बीच इस बात पर सहमति बन पाएगी कि कौन सा दल किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये तय करना बेहद मुश्किल है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, जिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल मित्रता बनी रही, इसीलिए सीटों की समस्या का निदान चुनावी तैयारी का अनिवार्य अंग माना जा रहा है। पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास आपसी बंटवारे के लिए लोकसभा की सभी 40 सीटें थी। जदयू के महागठबंधन के में दावेदार बढ़ गए हैं, सीटें कम हो गई। साल 2019 में भाजपा की साझेदारी में जदयू की 16 सीटों पर जीत हुई थी। सीटों के बंटवारे में सीटिंग यानी कि जीती हुई और सेकेंड का सूत्र चलता है। जीती हुई सीट को वरीयता दी जाती है। इस सूत्र से जदयू का 16 सीटों पर दावा बनता है। 2019 के चुनाव में जदयू की जीती सीटों में से 8 पर राजद, 5 पर कांग्रेस और 2 पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 1 पर रालोसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर भी कटिहार में जदयू के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे। अगर जदयू महागठबंधन में शामिल नहीं होता तो इनमें से 13 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस की दावेदारी बनती। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग हो गया था। रालोसपा का विलय जदयू में हो गया। उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष हैं। बहरहाल जदयू को अगर जीती हुई सभी सीटें दे दी जाती है तो स्थिति में बची 24 सीटों के 6 दावेदार बचेंगे। 3 में से 2 वामदल भाकपा और भाकपा माले के उम्मीदवार पिछली बार 2 सीटों पर मुकाबले में थे। माना जा रहा है कि वाम दलों के लिए आरा और बेगूसराय की सीट आरक्षित है। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा 3 सीटों पर लड़ा था। गया और नालंदा में उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। जीत जदयू की हुई। मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी खुद गया से उम्मीदवार थे। उन्हें सीट छोड़ने के लिए सहमत करना सहज नहीं है। उनके 4 विधायक राज्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो 1 या 2 सीट ले गए तो राजद और कांग्रेस के लिए मुश्किल से 20 से 21 सीटें बचेंगी। महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, बूथ स्तर पर कमेटी बन रही है। हमारी तैयारी मजबूत होगी तो इसका लाभ महागठबंधन परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। राजद को 20 सीटें मिली थी, उसने 1 सीट भाकपा माले को दी। कांग्रेस को 9, रालोसपा को 5, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को 3-3 सीटें दी गई थी। 40 में से सिर्फ 1 किशनगंज में कांग्रेस की जीत हुई थी। जदयू वहां दूसरे नंबर पर था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो चुकी है, जहां तैयारियां जमीनी स्तर से जारी हो गई है। जहां एक तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि अभी बूथ स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने 16 सीटों पर जीत दर्ज कर रखी है। अब देखना यह है कि सीटों का बंटवारा महागठबंधन के भीतर किस प्रकार से होता है। आपसी सहमति बनी रहे, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। देखना यह है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा और कितना नुकसान बिहार की राजनीति में झेलने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।